आज महागठबंधन में सीटों के ऐलान हो सकता है। महागठबंधन में शामिल वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के मुताबिक आज शाम तक महागठबंधन के सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। विपक्ष का सीएम कैंडिडेट और डिप्टी सीएम को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। इधर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज तेजस्वी यादव अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज भागलपुर के कहलगांव में तेजस्वी यादव की रैली है। बिहार में सियासी महासंग्राम जारी है, तो चुनाव की घोषणा के बाद अब सीट शेयरिंग की टेंशन के बीच प्रचार की बारी है। और आज एक तरफ महागठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भागलपुर से अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज तेजस्वी की पहली रैली कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में होगी। उससे पहले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए बिहार में बदलाव का दावा किया है। 14 नवंबर 2025 बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं और ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। आप बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और इस बार परिवर्तन चाहते हैं। 14 नवंबर के बाद से बिहार में बेरोजगारी जड़ से समाप्त होने की शुरुआत हो जाएगी। महागठबंधन के सभी दलों के बीच कई दौर की मीटिंग के बाद अब सीटों के ऐलान की बारी है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और लेफ्ट दलों के सामने ये साफ कर दिया है कि इस बार आरजेडी 243 सीटों से कम 125 सीटों पर लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने कम से कम 55 सीटों पर दावा किया है। ऐसे में लेफ्ट पार्टीज को 35, विकासशील इंसान पार्टी को 20 सीटें देने की अटकलें है, तो पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 3 और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीट दी जा सकती है। अगर सीट शेयरिंग का यही पैटर्न रहा तो महागठबंधन में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होने की संभावना जताई जा रही है। तो महागठबंधन में 60 सीटों की डिमांड कर चुकी वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी भी मान रहे हैं कि उनकी डिमांड से कम लेकिन उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलेंगी। मुकेश सहनी ने एक बार फिर डिप्टी सीएम पोस्ट पर दावेदारी की है। जो छोटे मोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो छोटे मोटे प्रॉब्लम में है कि कई सीट ऐसे हैं कि आपके पास आ जा रहे हैं, कई सीट है कि आपका इनके पास आ रहा है, तो उसको हम लोग बैठ करके रिजॉल्व कर रहे हैं टेबल वर्क कर करके डिस्कशन से। सीटों का फाइनल कब तक हो जाएगा? सीट शेयरिंग कब तक महागठबंधन में हो जाएगा? सीट शेयरिंग पर सब बात हो गई है, लेकिन कई ऐसे पार्टनर आए हैं जो उनको भी हिस्सा चाहिए। तो जो हिस्सा चाहिए, हर लोग को बड़ा हिस्सा चाहिए, मुझे भी बड़ा हिस्सा चाहिए, अगला को भी हिस्सा चाहिए। तो हिस्से पर हम लोग बहुत कारीगरी से, बहुत सही जतन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उस पर भी हम लोग कामयाब होने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीटें आपकी तय हो गई हैं, तो 60 सीटों की मांग आप कर रहे थे, क्या इतनी मिल रही है? नहीं, उसमें से कुछ सीट जो है हमने घटा दिया और कुछ कम हो गया है, और जो कम होना था हम उसमें सहमति है हमारी। 50% के आसपास हैं, ये कुछ इशारा कर... नहीं, वो अच्छा नंबर है। 50 से भी नीचे? नहीं, अच्छा नंबर है। बिहार में सीएम फेस कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कौन पार्टी कितने सीट लड़ेंगे, डिक्लेयर कर ही देंगे, तो इसमें अभी बोलने की क्या बात। ये मानकर चलें कि मुकेश सहनी महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे? 100%, इसमें 1% भी किंतु परंतु नहीं है। सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा? बहुत जल्द। आपको 2-3 दिन के बाद ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर चर्चा के दौरान कैटेगरी बनाकर उसे सीट मांगने का आधार बनाया है। कांग्रेस ने ए, बी, सी और डी 4 कैटेगरी बनाई है। ए कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां पिछली बार 5 से 10 हजार वोटों के अंतर से हारी थी। बी कैटेगरी में 10 से 15 हजार के मार्जिन वाली सीटें हैं। सी कैटेगरी में 15 से 20 हजार के मार्जिन वाली सीट रखी गई हैं, जबकि डी कैटेगरी में 20 हजार से ज्यादा की हार वाली सीटें हैं। इनमें से कांग्रेस ए और बी कैटेगरी वाली सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात बनने के दावों के बीच सियासी रस्साकशी को लेकर सियासी तंज जारी है। वहां यही समस्या है उस इंडी गठबंधन में कि पार्टी कांग्रेस छोटी है बिहार में, पर नेता उसका बड़ा है, राहुल गांधी जी, और पार्टी राजद बड़ी है बिहार में, पर नेता उसका छोटा है, तेजस्वी जी। अंतर विरोधों से भरे हुए
गठबंधन अंतर्विरोधों से भरी हुई पार्टी, अंतर्विरोधों से भरे हुए परिवार और सत्ता को पाने की ललक में किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण गठबंधन करके जनता के सामने जो भ्रम स्थापित करने का प्रयास इंडी गठबंधन द्वारा किया जा रहा है, बिहार की जनता उसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। ये सीटों के बंटवारों का घमासान नहीं है, बिहार को लूटने का घमासान है कि कौन कितनी ज्यादा सीट पर लड़ेगा ताकि उसको आगे उतनी बड़ी लूट करने का अवसर मिल सके। इसीलिए जनसुराज ने पहले ही कहा है, भैया कोई गठबंधन नहीं, एक ही गठबंधन है, जनता के साथ का गठबंधन। 243 सीट पर अपने दम पर लड़ेंगे, जनता ने आशीर्वाद दिया तो बिहार में सुधार का प्रयास करेंगे। आज महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग होने वाली है, तो कैंडिडेट पर फाइनल फैसले को लेकर टेंशन अब भी जारी है।